गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आप सब लोगों ने खरगोश और शेर की कहानी तो सुनी ही होगी। तो हमारी बुक में ऐसा ही एक कहानी है जिसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। हमें इस कहानी में चित्र दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे और चित्र के अनुसार हम कहानी पढ़ेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था, यानी कि एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था। प्रतिदिन यानी हर रोज़ वो हर रोज़ कई सारे जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल के जानवर उससे भयभीत हो गए थे, यानी कि जंगल के जो जानवर थे वो उससे डर गए थे। मार देता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम सब उसके पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। सभी जानवर मिलकर उसके पास गए। उन्होंने शेर से कहा, हे स्वामी, इस जंगल में अब बहुत थोड़े जानवर रह गए हैं। यह जंगल जानवरों से खाली हो जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि आप हर रोज़ कई जानवरों को मार डालेंगे तो ये जंगल जानवरों से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस जंगल में जानवर रहेंगे ही नहीं। आप इस जंगल को खाली कर डालोगे। अब आपने इतने सारे जानवरों को मार डाला है कि अब तो जंगल में थोड़े ही जानवर बचे हैं। शेर ने कहा, यदि मैं जानवरों को न मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? वो क्या कहता है कि अगर मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? जानवरों ने कहा, हम लोगों में से प्रतिदिन एक जानवर आपके पास स्वयं आ जाएगा। उसको खाकर आप अपनी भूख मिटा देना। सब लोग जानवर उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हर रोज़ आपके पास एक जानवर आएगा और स्वयं यानी खुद चलकर आएगा और आप उसको मारकर खा जाना और आपका भूख मिटा देना। शेर ने जानवरों की प्रार्थना मान ली, यानी कि जानवरों ने जो प्रार्थना की वो शेर ने मान ली। सब जानवरों ने अपनी अपनी बारी बांध ली। जिस जानवर की बारी आती वह शेर के पास चला जाता था। शेर उसे खाकर अपना पेट भर लेता था, यानी कि सभी जानवरों ने बारी बारी अपनी चुन ली थी और वह शेर के पास जाते थे और शेर उसको खाकर अपना पेट भर देता था। वह उसको छोड़कर दूसरे जानवरों को नहीं मारता था। यानी जब जानवरों ने उससे प्रार्थना की थी तो शेर ने उन लोगों के प्रार्थना को स्वीकार किया था और दूसरे जानवरों को वो नहीं मारता था। लेकिन जो उसका खुराक होता है वह जानवर को वो मारता था और उसको खाकर अपना पेट भर लेता था। उसके अलावा वो दूसरा किसी जानवर को नहीं मारता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, आज मरना तो है ही, फिर आराम से ही क्यों न चलूं? क्या किया? खरगोश को क्या विचार आया कि एक आज मेरे को मरना है, वो तो निश्चित है, तो फिर आराम से ही क्यों न जाऊं? वह धीरे धीरे चलकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। वह एकदम धीरे धीरे जाता था और वह आराम से शेर के पास पहुंचता है। उधर शेर को बहुत भूख लगी थी। उसे खरगोश को देखकर बहुत क्रोध आया। शेर को बहुत ही भूख लगी थी और वह खरगोश को देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया। वह तो तू इतना छोटा है कि तुझे मारकर खाने से भी मेरी भूख नहीं मिटेगी। शेर बहुत ही गुस्से में था। उसने खरगोश को बोला, अरे नीच, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मेरी भूख ही नहीं मिटेगी, और तू इतनी देर से आया। आज मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। वो क्या बोलता है, एक तो तू इतना छोटा है, उससे मेरा पेट नहीं भरता है, और तू इतना लेट आया है, तो मैं आज पूरे जंगल में जितने भी जानवर हैं। खरगोश बोला, महाराज,
इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। खरगोश क्या बोलता है कि महाराज मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मेरा दोष नहीं है। मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था, यानी कि मुझे रास्ते में एक शेर मिला और उसने मुझे रोक लिया। मैं किसी प्रकार उसे लौटकर आने का वचन देकर बड़ी चालाकी से आया हूँ, यानी कि मैं उसे वचन देकर आया हूँ कि मैं वापस लौटूंगा। वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है, वो क्या बोलता है कि वो दुष्ट शेर कहाँ है जो मेरे राज्य में आकर गड़बड़ी यानी कि सब आगे पीछे करना चाहता है, सब गड़बड़ करना चाहता है। खरगोश बोला, महाराज शांत रहिए, वह बहुत बड़ा और दुष्ट है। क्या बोलता है कि महाराज आप शांत हो जाइए, वो बहुत ही खराब और बड़ा है, आप उसके पास न जाए, आप उसके पास मत जाना, वो बहुत ही दुष्ट है और वो बहुत ही बड़ा है। शेर बोला, पहले मुझे उसके पास ले चल, पहले उसे मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। क्या बोलता है कि पहले तो तू मुझे उसके पास ले चल, पहले मैं उसको मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने क्या किया, चतुराई से वह शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज इस कुएं में रहता है वह शेर। वह क्या बोलता है कि महाराज इस कुएं में वह शेर रहता है। शेर ने कुएं में देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने कुएं में देखा तो कुएं के पानी में उसको अपना ही मुंह दिखाई दिया, यानी कि अपनी ही परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर उसने समझा कि कुएं में सचमुच की कोई दूसरा शेर रहता है। कुएं में उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया तो उसको ऐसा लगा कि सच में कुएं में दूसरा शेर है। वह समझा नहीं, वह गुस्से में आकर अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ बैठा। वह जोर से गरजा, यानी उसने जोर से आवाज लगाई। कुएं वापिस आई। शेर ने समझा कुएं वाला शेर उसे देखकर गरज रहा है। शेर को क्या लगा कि हम आईने में खड़े रहते हैं तो हम जैसा करते हैं ना वैसा आईना करता है, और पानी में तो हम अपना मुंह देखते हैं ना तो हमारा मुंह भी दिखाई देता है, तो पानी में भी हम जैसा करते हैं ना वैसा ही सामने आता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं जैसे गर्जना करता हूँ वो शेर भी ऐसे ही गर्जना करता है। वह गुस्से में भरकर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। वह बहुत ही गुस्सा हो गया, यानी कि वो अपना ही परछाई देखकर उसको भी ऐसा लगता था कि सामने वाला शेर भी ऐसा ही करता है। तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया और गुस्से में वह कुएं में कूद पड़ा, छलांग लगा दी और उस कुएं में वह डूब गया और डूबकर मर गया। शेर की मृत्यु की बात सुनकर जंगल में सब जानवर बहुत खुश हुए। शेर मर गया है, वह बात सुनकर पूरे जंगल में जानवर बहुत ही खुश हो गए। सब सच है, जिसमें बुद्धि होती है वही बलवान होता है। यह बात सच है कि जिस व्यक्ति में या जिस किसी में बुद्धि होती है वही बलवान होता है, यानी वही ताकतवर होता है। हमारी बुद्धि से हम काम लेते हैं तो हम बहुत ही ताकतवर कहलाते हैं। उसके शब्दार्थ देखेंगे, भयभीत यानी डरा हुआ, परछाई यानी दूसरी छाया यानी प्रतिबिंब, प्रतिदिन यानी हर रोज, गूंजना यानी आवाज का लौट आना, क्रोध यानी गुस्सा, अपराध यानी दोष और कसूर। थैंक यू।